काले काले बादल आए हों, मज़ेदार हवाएं चल रही हों और बारिश हो रही हो तो वैसे में दिल चाहता है नित नए पकवान खाने का। तो जहां हम पकौड़े समोसे इंजॉय करते हैं, गुड़ वाले चावल का भी अपना ही मज़ा आता है। बारिश के मौसम में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल पर। और आज हम ये मज़ेदार से गुड़ वाले चावल बनाएंगे, जो मैं बिल्कुल परफेक्ट नाप तोल के साथ आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी कि ना तो आपके चावल नरम होंगे, ना ही गुड़ की चाशनी में अखड़े रहेंगे और ना ही कच्चे रहेंगे। एकदम खिले खिले बहुत ही जायके से भरपूर गुड़ वाले चावल तैयार होंगे। तो चलिए जल्दी से चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले हम चावल भिगो के रख लेंगे। अगर आप सेला चावल लें तो आपने उसको 2 घंटे पहले भिगोना है, लेकिन अगर आप बासमती चावल लें तो इसको आधा घंटा भिगोना भी काफ़ी रहता है। तो ये 2 ग्लास राइस है, यानी आधा किलो, और इनको हमने भिगो के रख देना है। अब हमने गुड़ कितना लेना है, तो जनाब जितना आपने चावल का वज़न है उतना ही आपका गुड़ का वज़न होना चाहिए। यानी अगर आपके 500 ग्राम चावल हैं तो आप 500 ग्राम ही गुड़ लेंगे, और अगर आप 1 किलो की रेसिपी बनाएंगे तो 1 किलो चावल में 1 किलो ही गुड़ जाएगा। अब गुड़ को हम छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे और साथ हम क्या करेंगे कि पानी चढ़ा देंगे ताकि हम चावलों को बॉयल कर सकें। तो सबसे पहले मैंने चावलों का पानी चढ़ा दिया है। जब तक पानी में बॉयल आता है तब तक हम गुड़ की चाशनी भी साथ ही तैयार करेंगे ताकि हमारे झटपट से राइस तैयार हो जाएंगे। तो गुड़ को मैंने छोटे पीसेस में तोड़ के एक पैन में डाल दिया है। और अब आपने इसमें पानी कितना डालना है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ इसमें आधा कप पानी डालना है। आप देख लें, कोई भी आप घर का जो आप चाय वाला कप या मग होता है उससे भी आप आधा कप पानी नाप के डाल सकते हैं। तो अब आपने इससे ज़्यादा पानी मत डालिएगा। इसको ढक के लो फ्लेम पर आपने रख देना है। गुड़ खुद ही थोड़ी ही देर में 5 से 6 मिनट में मेल्ट हो जाएगा। ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखेंगे, लो फ्लेम पर इसको पकने रख देंगे। तो चलिए जी, दूसरी तरफ पानी में बॉयल आ गया था तो मैंने इसमें चावल शामिल कर दिए हैं। अच्छा, अब चावल आपने बिल्कुल खड़े नहीं रखने, कोई इसमें कनी नहीं छोड़नी। जैसे आपने फुल कुक चावल घर के लिए बनाते हैं, सेम वैसे ही आपने इनको फुली कुक चावल बनाना है। अगर आप इसमें कोई थोड़ी बहुत भी कनी छोड़ेंगे तो आपके चावल अच्छे नहीं बनेंगे, क्योंकि गुड़ में जो चावल जब हम दम लगाते हैं तो चावल मज़ीद कुक नहीं होता। चाशनी की वजह से चावल का कच्चापन ख़त्म नहीं होता, बल्कि चावल का कच्चापन वैसा ही रहता है। तो इसलिए आपने ऑलरेडी चावल को फुली कुक करना है। तो स्टेज पर आपने बहुत केयरफुल रहना है। अगर चावल ज़्यादा नरम हो गए तो फिर भी आपके चावल अच्छे नहीं बनेंगे, और अगर कच्चे रह गए तो वो कच्चे ही रहेंगे, दोबारा से कुक नहीं होंगे। तो चावल मैंने अच्छे से पानी निथार के उनको रख लिया है। और दूसरी तरफ मेरा गुड़ जो है वो भी अच्छे से मेल्ट हो गया था। मैंने इसको लो फ्लेम पर छोड़ दिया था, तो बस 5 से 6 मिनट ही लगे हैं और सारा गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। तो चलिए जी, अब गुड़ में अच्छी खासी नीचे तिनके या मिट्टी वगैरह होती है, तो इसलिए हम इसको एक दफ़ा से छान लेंगे ताकि कोई भी इसमें मिट्टी या तिनके हो तो वो छन के निकल जाएगा और हमारी गुड़ की चाशनी रेडी है। तो अब मैंने पैन में, अब इसको अगर आप असली घी में बनाएं तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आता है। पौना प्याली आपने घी ले लेना है। 4 से 5 छोटी इलायची को हल्का सा खोल लीजिएगा, फिर शामिल करें ताकि इसका खुशबू और फ्लेवर रिलीज़ हो जाए। 2 टेबलस्पून भरकर सौंफ डालेंगे। गुड़ वाले चावल में सौंफ का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो ज़रूर डालिएगा। अब आपने इसमें नट्स जो भी अपनी पसंद के डालना चाहें डालें। मैंने नारियल, किशमिश और बादाम डाले हैं, ये भी बहुत अच्छा टेस्ट लाते हैं गुड़ के चावलों में। और यही अगर आप इन्हीं तीनों चीज़ों के साथ भी गुड़ वाले चावल बनाएंगे तो बहुत परफेक्ट बनेंगे। कोई एक्स्ट्रा इसमें बादाम का जो नहीं भी डालेंगे, उसके बगैर भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छा, अब आपने बहुत केयरफुली इनको फ्राई करना है, बिल्कुल भी ये जलने नहीं चाहिए। आप देखें जैसे ही किशमिश फूलने लगे तो आपने साथ ही इसमें अपनी चाशनी शामिल कर देनी है। कोई भी चीज़ जली नहीं होनी चाहिए, वरना टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो जैसे ही किशमिश फूल गई है, मैंने इसमें शामिल कर दिया है जो हमने चाशनी गुड़ की छान के रखी थी। और अब आपने इसको ज़्यादा देर कुक नहीं करना पड़ेगा। चाशनी ऑलरेडी गर्म है तो बहुत जल्दी से ही इसमें बॉयल आने लग जाएगा। आपने साथ ही इसमें चावल शामिल कर देने हैं। अच्छा, चावल आपने बहुत एहतियात के साथ शामिल करने हैं, क्योंकि चावल इस टाइम पे बहुत गरम है। और चावल अगर आप इनमें चमचे आप बहुत लापरवाही से चलाएंगे तो सारे चावल टूट फूट जाएंगे और आपके अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो आपने पहले हाफ चावल शामिल करके उनको मिक्स करना है और फिर दोबारा से बाकी बचे हुए चावल शामिल करके और इनको बहुत एहतियात के साथ चमचा चलाते हुए मिक्स करें। और बहुत ज़्यादा भी चमचा चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक दफ़ा इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और फिर कुछ देर छोड़ दें। अच्छा, अब आप अभी देखें कि इसमें अच्छा खासा गुड़ का पानी मौजूद है। हमने
इसको अभी दम तब लगाना है जब हमारा सारा पानी ड्राई हो जाएगा। तो अभी हम इसको ढकेंगे नहीं, बल्कि इसको कुक करते रहेंगे मीडियम से लो फ्लेम पर। और आप देख सकते हैं मैं बहुत ही एहतियात के साथ इसको हिला रही हूँ। आप देखें थोड़ा सा पानी पहले से कम हो चुका है, लेकिन अभी ये दम वाली स्टेज पे नहीं आए तो हम इसको मज़ीद थोड़ी देर कुक करेंगे ताकि इसमें मौजूद सारा पानी ड्राई हो जाए और फिर हम इसको दम पे लगाएंगे। तो देखिए थोड़ी देर मज़ीद कुक करने के बाद अब काफ़ी हद तक इसका पानी ड्राई हो चुका है और अब आपने इसको किनारों से चेक करना है। ये देखिए अगर आप इस तरह किनारों से चेक करेंगे तो पानी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। तो बस ये परफेक्ट स्टेज है कि अब आप इसको दम लगा सकते हैं। बस अब इसको ढक दें और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको 20 मिनट के लिए आपने दम पे छोड़ देना है। आप चाहें तो नीचे तवा भी रख सकते हैं ताकि नीचे से चावल जमे लगे नहीं। तो चलिए जी 20 मिनट के बाद हमारे मज़ेदार और ज़बरदस्त गुड़ वाले चावल तैयार हैं। आप यकीन करें इंतहाई मज़ेदार, खुशबूदार और जायके से भरपूर ये राइस बिल्कुल परफेक्ट बने हैं, बिल्कुल टूटे नहीं हैं, ना ही कच्चे हैं और ना ही ओवर कुक हुए हैं। ज़बरदस्त राइस आपके रेडी हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप इंशाल्लाह ताला आपके बहुत ज़बरदस्त पहली ही दफ़ा में बहुत अच्छे राइस बनकर तैयार होंगे। बस आपने सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है। तो आई होप आज की रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और अगर आपको लगता है कि आपके काम आने वाली है और थोड़ी सी भी इसमें आपको कुछ चीज़ अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ भी पूछना चाहें तो कमेंट करें। ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।